नमस्कार। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड कैसे बना, क्या ब्रह्मांड का कभी अंत हो सकता है। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए हम अब सीखेंगे कि आखिर ब्रह्मांड क्या है, और ये विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ब्रह्मांड हमारा कैसे बना। तो बहुत सारे प्रयास हुए इनमें, और उनके बाद कुछ खास बातें निकल करके सामने आया, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। जैसे आप ब्रह्मांड को देखते हैं तो ब्रह्मांड में सूर्य है, तारे हैं, ग्रह हैं, उल्कापिंड है। इन सारी चीज़ों को मिला करके ब्रह्मांड का निर्माण होता है। लेकिन इन सारी चीज़ों का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो आपको बता देते हैं कि ब्रह्मांड के निर्माण के संबंध में सबसे विश्वसनीय सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। आधुनिक दौर में इनको माना भी जाता है, इनका कुछ प्रूफ भी दिया जाता है कि ये थ्योरी लगता है कि बिल्कुल सही है, और इसी थ्योरी के आधार पर ही हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो अब आपको सीखना पड़ेगा कि आखिर बिग बैंग थ्योरी आखिर है क्या, ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ और इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, कैसे हो गई। इन सारे चीज़ों को अब हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं हम, जॉर्ज लेमेत्रे। तो सबसे पहले यही जॉर्ज लेमेत्रे ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, और उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वो बिग बैंग थ्योरी से हुआ है। और अपने सिद्धांत में इन्होंने कुछ खास बातों को इंडिकेट किया और इसको समझाने का प्रयास किया। तो इनके सिद्धांत की क्या है खास बातें, चलिए इसको हम लोग आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि आप जो देख रहे हैं कि ब्रह्मांड में इतने सारे चीज़, आपको ग्रह दिखता है, पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, और भी बहुत सारे उल्कापिंड है, इतने सारे तारे आपको नज़र आता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार, यानी बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार, ये सारे चीज़ एक जगह पहले एकत्रित था। मतलब जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये पिंड, ये सारे चीज़ बस एक ही बिंदु पर केंद्रित था, ये सब एक जगह था। और इतना ही ये डेंस था, इतना ही इनका घनत्व ज़्यादा था, इतना ही इसका तापमान ज़्यादा था, इसका द्रव्यमान भी उतना ही ज़्यादा था। क्योंकि ये सारे द्रव्यमान, आप एक पृथ्वी को भी देख लीजिए, और ऐसा ऐसा कितना पृथ्वी, कितना ग्रह, कितने तारे, कितने सूर्य, कितने चांद मौजूद है आपका खास करके यूनिवर्स में, वो सारे को मिला करके एक, मान लीजिए कि मटर के दाने के समान अगर हम कर दें, तो बताइए कि उनका डेंसिटी कितना हाई हो जाएगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार से यही कहा गया कि जितने भी चीज़ अभी आप देख रहे हैं वो पहले एक जगह एकत्रित था। यानी इसी प्रकार जो मटर के दाने के समान जो पीला कलर का आपको दिख रहा है, ऐसे था। ऐसे होने का मतलब है कि इनका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होगा, और सारे द्रव्यमान यहीं पर केंद्रित होगा, और इनका तापमान भी उच्च होगा। तो इन सारे इफेक्ट को लेकर के, इन्हें उच्च तापमान, उच्च घनत्व, उच्च द्रव्यमान को लेकर के इसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। क्योंकि इतने हाई है ये अनंत द्रव्यमान, सोचिए आप, अनंत घनत्व, अनंत तापमान, तो इसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसमें एक विस्फोट हो गया। और इसी विस्फोट को हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। यानी अभी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, और ज्योग्राफी का ये क्लास 1 है, और एवं प्रकार से हम कोशिश करेंगे कि पूरा ज्योग्राफी आपको पढ़ा दिया जाए। और बिल्कुल आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कोई भी प्रश्न आपका नहीं अटकेगा, इतना अगर आप सीख जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि सारा ब्रह्मांड के जितने भी अभी आपको ब्रह्मांड दिखता है वो सारे मटर के दाने के समान एक जगह केंद्रित था। सारे द्रव्यमान एक जगह थे, और एक जगह होने की वजह से तो इनका डेंसिटी भी हाई था, इनका तापमान भी हाई था, इनका द्रव्यमान भी हाई था, जिनकी वजह से इनमें एक विस्फोट होता है। और इसी विस्फोट को लेमेत्रे ने कहा यही बिग बैंग थ्योरी है। मतलब जब ये विस्फोट होता है, ये मटर के दाने के समान था। जब ये विस्फोट होता है तो विस्फोट होने के बाद ये आपका फैलते हुए आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ता है तो इस विस्फोट के दौरान में तो इसमें आपका एक टर्म आता आकाशगंगा। लेकिन ये विस्फोट कब हुआ, तो खास करके इनके स्पीड, क्योंकि ब्रह्मांड हमारा एक्सपेंड कर रहा है, फैल रहा है, तो उसके जो तरंग है उस तरंग का अध्ययन करके उनके स्पीड को मेजर किया गया, और ये अंदाज़ा लगाया गया कि इनसे पहले आखिर क्या हुआ होगा। तो इनसे पहले ये कहाँ था, कैसे था, इनको कैलकुलेट किया गया तो पता चला कि 13.7 अरब वर्ष पहले, यानी ये जो बिग बैंग हुआ था तो कब हुआ, 13.7 अरब वर्ष पहले ये घटना हुआ, एक विस्फोट हुआ। उनके बाद हमारा ब्रह्मांड धीरे धीरे बढ़ने लगा और अभी बढ़ते जा रहा है।
और बढ़ने के क्रम में ये ब्रह्मांड में आपके दो चीज़ बने, एक तो हुए आकाशगंगा और इस आकाशगंगा को छोड़ करके यहाँ पर बने आपके डार्क मैटर। यानी ये देखिए आपका ये ब्रह्मांड है हमारा, फैलते जा रहा है और इसके अंदर में ये हमारा आकाशगंगा है और इसमें जो ब्लैक ब्लैक खाली जगह देख रहे हैं आप, तो इसमें क्या है, तो ये डार्क मैटर है, ये डार्क चीज़ है। और ये क्या है, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है, वैज्ञानिक इसको ढूंढ नहीं पाए हैं। आखिर ये जो डार्क वाला पोर्शन है आखिर ये क्या है, तो इसमें ये पता चला कि 73% ये डार्क जो है कि द्रव्यमान ही है और 23% इसमें ऊर्जा है। यानी 96% भाग ये डार्क मैटर है और 4% में ही आपको खास करके उसमें ग्रह उपग्रह तारे जो भी है, जितने पिंड आप जानते हैं, वो मात्र 4% में है। बाकी जो बचा हुआ भाग है वो आपका डार्क मैटर है और डार्क मैटर में द्रव्यमान भी है, ऊर्जा भी है। ऊर्जा लगभग 23% के आसपास और द्रव्यमान लगभग 73% के आसपास है। इसका मतलब ये हुआ जब विस्फोट हुआ तो डार्क मैटर बना और डार्क मैटर के बाद उसमें आपका गैलेक्सी यानी आकाशगंगा बना। ठीक है, तो डार्क मैटर क्या होता है, तो डार्क मैटर में द्रव्यमान भी है, ऊर्जा भी है। और ये डार्क मैटर क्या होता है, तो वैज्ञानिक के लिए अभी भी पहलू बना हुआ है और इसको अभी तक सुलझाया नहीं गया है। आखिर ये डार्क मैटर है तो कैसे है, किस प्रकार से है, कैसे ये एग्जिस्ट करता है, इनके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे पीढ़ी आगे चलता जाएगा तो वैज्ञानिक का खोज आगे बढ़ता जाएगा और हम जान पाएंगे आखिर ये डार्क मैटर क्या है, आखिर ये क्या कैसे मतलब एग्जिस्ट करता है, किस तरह की घटना यहाँ पर होता है। तो हर बातें हमें समझ में धीरे धीरे आएगा, क्योंकि अभी जो बिग बैंग थ्योरी है ये तो अभी आया है, इनसे पहले तो शुरुआत में नहीं होगा। लोग सोचने लगे, वैज्ञानिक काम करने लगे, तब जा कर के। अब सोचिए कि ये थ्योरी कब हुआ था, 13.7 अरब वर्ष पहले। और फिलहाल ये कंसेप्ट के आधार पर ही इनको हम सही मान सकते हैं। लेकिन क्या पता इतने साल पहले हुआ है तो उनका तो कोई वीडियो हमारे पास है नहीं। अगर वीडियो फुटेज होता तो पता चल जाता कि क्या हुआ। जैसे अभी कोई घटना होता है उनका वीडियो फुटेज से बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत सारे जांच हो जाते हैं। लेकिन ये इतना पहले हुआ है कि इनका कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन थ्योरेटिकल सिद्धांत के आधार पर इस बात को सही माना गया कि ये पहले एक मटर के दाने के समान था, उसमें जब विस्फोट हुआ तब ये आपका ब्रह्मांड बना। और ब्रह्मांड में डार्क पार्ट है और आकाशगंगा है और उसी आकाशगंगा में हमारे सूर्य होते हैं, तब तारे होते हैं। ठीक है, तो ये घटना कब हुआ था, तो 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था और मात्र 1.43 सेकंड में ही हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। यानी हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कितना सेकंड में मात्र हुआ, 1.43 सेकंड में एक अचानक इतना बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद इतना बड़ा ब्रह्मांड का निर्माण हो गया और ये ब्रह्मांड धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो आपने देखा 96% इनका डार्क पार्ट है और 4% में इनके तारे, सूर्य, ग्रह, पृथ्वी आ जाते हैं। और ये डार्क पार्ट का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है ठीक से, आखिर ये है क्या। ठीक है, तो ये तो बिग बैंग थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा कि लेमेत्रे ने इसको प्रतिपादित किया था। अब एक बात बाद में अध्ययन से पता चला कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यानी अभी जो ब्रह्मांड है धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा, फैल रहा है। अब सवाल ये है कि जिस ब्रह्मांड में अभी हम लोग जहाँ रह रहे हैं वो एक ब्रह्मांड है, उसके अंदर में हम लोग हैं, मान लेते हैं हम लोग ब्रह्मांड में हैं। तो ब्रह्मांड जो एक्सपेंड कर रहा है, फैल रहा है, जहाँ जा रहा है वहाँ पर आखिर क्या है। यानी ब्रह्मांड अभी है, मान लेते हैं कि इस रेंज में अभी ब्रह्मांड है और ये ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल करके यहाँ पहुँचा। तो जहाँ ये पहुँचा वहाँ क्या था, आखिर वहाँ था क्या, इनके बारे में भी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। अब इसको सुलझाना बहुत ही मुश्किल है, कभी न कभी ज़रूर सुलझेगा, लेकिन अभी तो फ़िलहाल संभव नहीं है, क्योंकि डार्क मैटर को ही हम लोग नहीं समझ पाए हैं, तो ब्रह्मांड को ही अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, तो ब्रह्मांड के बाहर क्या है उनको समझना इतना आसान नहीं है। ब्रह्मांड के बाहर आखिर ब्रह्मांड एक्सपेंड कर रहा, विस्तार हो रहा, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन विस्तार होकर के जहाँ जा रहा है वहाँ आखिर था क्या, क्या चीज़ था उसमें जब उसमें ये प्रवेश किया। कुछ न कुछ तो होगा, क्या है उनके बारे में कोई जानकारी हमें बिल्कुल भी नहीं है। अब समझिएगा, अब ये बात किसने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो ये कहा एडविन हबल ने, जो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। एडविन हबल, इन्होंने जब देखा तो इन्होंने अनुभव किया कि लगता है कि ब्रह्मांड हमसे दूर जा रहा है और ये जो है विस्तार हो रहा है। बहुत सारे जो गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में हम हैं, हमसे दूर का गैलेक्सी हमसे दूर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और इसका लॉजिक भी इन्होंने अच्छा खासा दिया।
इन्होंने कहा कि अगर मान लेते हैं एनर्जी का, यानी जो आपका जो भी वेवलेंथ है, वेव निकला होगा, क्योंकि एनर्जी वेव के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर रहा है हमारे यूनिवर्स में, तो जो वेव निकला, तो वेव निकलने के बाद क्या होता है कि वेव जब निकलता है तो उनका वेवलेंथ कम होता है। मान लो कोई लाइट सोर्स है यहाँ पर और यहाँ से वेव निकलना शुरू हुआ, जिस समय निकलेगा इनका वेवलेंथ कम होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इनका वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। इसी को हम लोग रेड शिफ्ट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेड शिफ्ट। कोई बात नहीं है, बस वेव चलेगा तो आगे चलते चलते इनका जो वेवलेंथ है, ये जो लेंथ आप देख रहे हैं, ये बढ़ता जाएगा। तो इस आधार पर कहा जा सकता है ना, थ्योरेटिकली, कि ये आपका जो ब्रह्मांड है वो विस्तारित हो रहा है। तो ये बात तो हम जान गए कि ब्रह्मांड कैसे बना। ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ तब जाके ब्रह्मांड बना, यानी सारे ब्रह्मांड में जो भी अभी आपको दिख रहा है वो एक मटर के दाने के समान पॉइंट पे केंद्रित था, और उसमें तापमान बहुत ज़्यादा, घनत्व बहुत ज़्यादा, उनका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होने की वजह से एक विस्फोट हुआ, और ये विस्फोट होने के बाद हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, और ये ब्रह्मांड लगातार एक्सपेंड करता जा रहा है। चलिए अब इस पर हम और भी कुछ खास बातें आपको बताते हैं, समझिएगा इस चीज़ को। एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, इनका नाम है स्टीफन हॉकिंस, जो ब्रिटेन के, और अभी ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन विस्तार होने के बाद फिर इनका एक समय ऐसा आएगा कि इनका संकुचन होना शुरू होगा। संकुचन होकर के वही फिर वो एक मटर के दाने के समान बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि कभी न कभी ब्रह्मांड समाप्त जरूर होगा। और इन्होंने ये भी कहा कि ब्रह्मांड ना तो कभी बना है, ना तो ये बिखरा है। ब्रह्मांड एक प्रक्रिया है कि ब्रह्मांड पहले मटर के दाने के समान था, अब फैलते हुए बहुत अनंत तक पहुंच गया, फिर वो वापस मटर के दाने के समान हो गया। एक प्रक्रिया चलते रहता ब्रह्मांड में। इस बात को कहा स्टीफन हॉकिंस ने अपने थ्योरी में, अपने अनुभव से इन्होंने इस बात को इंडिकेट किया, दुनिया के सामने रखा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यहाँ पर देखिए उनके बातों के ग्राफ के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। उन्होंने क्या कहा कि ये मटर के दाने के समान ब्रह्मांड है हमारा, और इसमें विस्फोट हुआ तो ये विस्तार हो रहा है ब्रह्मांड हमारा, इतना बड़ा से इतना बड़ा, इतना बड़ा, और कभी न कभी ये मान लेते हैं ये मैक्सिमम आ गया। वैसे ये विस्तार होते होते अनंत तक जाएगा, लेकिन ये मैक्सिमम पर जब आएगा, मैक्सिमम के बाद ये फिर आपका छोटा होता चला जाएगा। मतलब ये है, एक समय ऐसा आएगा कि फिर ये जितने भी पिंड है, सारे पिंड एकत्रित होकर के एक जगह इकट्ठा होंगे और मटर के दाने के समान बन जाएंगे। और बनने के बाद, मटर के दाने के समान बनने के बाद, फिर इसमें इनका टेम्परेचर हाई होगा, इनका प्रेशर हाई होगा, फिर घनत्व हाई होगा, और इसके वजह से इनमें एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा। फिर से जो है ब्रह्मांड फैलना शुरू हो जाएगा, फिर सिकुड़ जाएगा, फिर फैलेगा, और यही प्रक्रिया कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये बात किसने बताया? ये बात बताया स्टीफन हॉकिंस ने। लेकिन इनसे पहले आपने देखा कि रेड शिफ्ट वाली घटना को लेकर के एडविन हबल ने, जो अमेरिका के थे, इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। लेकिन स्टीफन हॉकिंस ने कहा कि विस्तार जरूर हो रहा है, लेकिन एक समय इनका मैक्सिमम जो है कि विस्तारित रूप होगा, उनके बाद ये घटना शुरू होगा, और घटते घटते पुनः एक मटर के दाने के समान ये हो जाएगा। ये बात को कहा स्टीफन हॉकिंस ने। अब आपको बता देते हैं कि आसान भाषा में आप समझिए कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है, पहले ब्रह्मांड क्या था बताइए? एक मटर के दाने के समान ये हमारा ब्रह्मांड है। जब ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ मटर के दाने में, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हाई था, घनत्व हाई था, तो एक विस्फोट हुआ, तो हमारा ब्रह्मांड फैलना शुरू हो गया। और फैलने के बाद इसमें बना एक डार्क मैटर, जो आप ये काला काला जितना भी देख रहे हैं, ये डार्क मैटर है। और ये जो आप देख रहे हैं, यही हमारा क्या है? गैलेक्सी है। और गैलेक्सी की संख्या एक नहीं, करोड़ों में है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? गैलेक्सी है। और इसी गैलेक्सी में क्या बने? तारे बने। और इसी तारा में से एक तारा हमारा सूर्य है, और इसी सूर्य के चारों ओर का क्षेत्र मिला करके सौरमंडल कहलाता है, जिसमें हमारा ग्रह पृथ्वी भी है। इसका मतलब ये हो गया कि अब हमें ये सीखना पड़ेगा कि ये तो हो गया आकाशगंगा, फिर आकाशगंगा से सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ, हमारे सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ, कैसे सूर्य बना, तो तारा कैसे बना? पहले तारा बना, और तारा बनने के क्रम में जो पार्ट बच गया वो पार्ट आपका सौरमंडल बना। तो अब हमें ये सीखना है कि सौरमंडल
कैसे बना। तो आपको बता देते हैं, हमने ये बताया कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार से सारे द्रव्यमान जितने भी आप देखते हैं यूनिवर्स में, सब एक मटर के दाने के समान था। उसमें हाई टेम्परेचर, हाई घनत्व होने के वजह से, हाई डेंसिटी होने के वजह से एक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से ब्रह्मांड फैलना शुरू किया और फैलते फैलते वो मैक्सिमम पर जाएगा, फिर वो उसी पोजीशन में आएगा, ऐसा स्टीफन हॉकिंस ने कहा। लेकिन क्या सत्य है, इस पर तो अभी कहना कुछ संभव नहीं है, लेकिन इतना कह करके वो चले गए कि धरती का विनाश यानी यूनिवर्स का विनाश संभव है, आगे ये विनाश की ओर जाएगा। उसके बाद अभी हमने देखा कि सबसे पहले ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड यानी मटर के दाने के समान था, उसमें विस्फोट हुआ तो आकाशगंगा और डार्क मैटर बना। डार्क मैटर क्या है वो हम नहीं जानते। आकाशगंगा में ही तारे होते हैं, असंख्य तारे होते हैं, और साथ ही साथ उसी तारे में से एक तारा हमारा है सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर आपका पृथ्वी चक्कर लगाते रहता है। और इस पृथ्वी के बारे में और जो हमारा सौर मंडल है ना, हमारा जो सौर मंडल जिस गैलेक्सी में है, उस गैलेक्सी से हमारे सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, तो अब हमें ये सीखना पड़ेगा। तो इसको सीखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अभी हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया है। ज्योग्राफी यदि आपको अच्छे से समझना है तो प्रत्येक क्लास को ज़रूर आप देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि अगला जो पार्ट हम वीडियो डालेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच आप सबों का वीडियो को देखने के लिए।